नमस्कार। समस्त 12 राशियों के लिए राहु, शनि, केतु और बृहस्पति इनके इन 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव है, संक्षेप में जानें। ये वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 12 के 12 राशियों के लोगों को इस बात का उत्तर मिलेगा। और क्यों ना मिले, क्योंकि आज की तारीख में ये चारों ग्रह किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों की शंकाएं और भ्रम सब दूर हो जाएगा। लेकिन 5-6 मिनट बड़े ध्यान से सुने। आपके लिए मैं कमेंट करने के लिए कोई चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। आवश्यकता नहीं होगी आपको कि आप कमेंट करें और पूछें मेरी ये शंका है। सब शंकाओं का निवारण सिर्फ चर्चा होगी इन 4 ग्रहों पर। देखिए, नंबर 1 पहली राशि है मेष। इनके लिए राहु कष्ट कारक बना हुआ है और 18 जून 2025 तक बना रहेगा। अधिक खर्च, चोट, बीमारी, खर्चे, झगड़े, तनाव, चिंता, नींद कम आना, अशांति, क्रोध करना, क्रोध को कंट्रोल करना है। अब शनि आपके लिए लाभदायक और बृहस्पति धन देने वाला बना रहेगा अगले 1 वर्ष तक। अभी ये शब्द क्यों बोला है हमने? मार्च 2025 तक तो शनि यथावत 29 मार्च तक 2025 तक रहेगा। आप ये समझिए लगभग 9 या 10 महीने हैं और बृहस्पति पूरे 11 महीने और ठीक 1 वर्ष राहु केतु, यानी कि इनका समकालीन पैरेलल एक समानांतर चलने वाले लगभग 1 वर्ष तक। तो मेष के लिए तो ये हुआ रिजल्ट, राहु खराब, बृहस्पति और शनि दोनों शुभ फल देंगे। वृषभ राशि नंबर 2 की राशि है। कोई ये ना कहे मेरी राशि छूट गई है। वृषभ राशि पर बृहस्पति पॉजिटिव इफेक्ट देंगे और कर्म स्थान और भाग्य स्थान दोनों का बैलेंस बना करके लास्ट तक वृष राशि के लिए उत्तम फल। और राहु एकादश भाव में आपको निरंतर सरप्राइज देंगे। अचानक लाभ होगा आपको, क्योंकि राहु अचानक लाभ देता है। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे लॉटरी निकलेगी या नहीं। तो शेयर और ट्रेडिंग और लॉटरी अगर किसी की आसक्ति है तो वृषभ को लाभ हो सकता है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान और 10म कर्म स्थान का स्वामी शनि है। अचानक लाभ देने के लिए जाना जाता है। लेकिन हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप जुआ, सट्टा और लॉटरी और क्रिकेट में पैसा लगाओ। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह, कौन सी दशा चल रही है, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये जो ग्रह हैं इनका विश्लेषण ये कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन के लिए पूरे वर्ष तक अभी राहु केतु दिमाग में आता है नौकरी छोड़ दूं, किसी को नोटिस मिल रहा है नौकरी से, आपके मन में विचार आ रहा है नौकरी बदल दूं, मकान का निर्माण करूं या प्लॉट खरीद लूं, कभी विचार आता है एक्टिवा खरीद लूं या कार। माता को बीमारी और कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, पैर में कष्ट, पेट में रोग, माता की जो परेशानियां हैं वो भी आपको देखनी होंगी। साथ ही साथ आपने अगर जो पशु पाला हुआ है, कोई कुत्ता, गाय, बिल्ली या जो भी पशु है या जानवर है, छोटा सा मछली पालते हैं, खरगोश पालते हैं, पशु के लिए कष्टकारक समय चल रहा है। अधिकांश लोग अपने घरों में गाय, भैंस या डॉग पालते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। लेकिन बृहस्पति आपको तीर्थ यात्राओं में अभी अगले 10 महीने तक घुमाएंगे। कभी आप किसी
तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कभी कहीं, लेकिन यात्रा में कुछ कई प्रकार के कष्ट होने हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बहुत सचेत होकर रहें। 5 तारीख तक विशेष तौर से मिथुन के लिए नहीं अपितु 12 की 12 राशियों के लिए कष्टदायक बना हुआ है। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से हम जोर जोर से बार बार कई वीडियो में ये कह चुके हैं कि ये जो 13 दिन का विश्व घस्र पक्ष है, ये प्राणी मात्र के लिए, समस्त संसार के प्राणियों के लिए कष्टकारक है। तो कोई घटना ना हो, अनहोनी घटना ना हो, जैसे कि हाथरस में हुई है वो सत्संग भोले बाबा के दौरान। तो हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो किसी अंधविश्वास में ना फंसे, अपने घर में ही अगर पूजा करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। भगवान आपकी वही सुनेंगे घर बैठे ही। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी भगवान घर में ही सुन लेते हैं, और घर में माता पिता भी भगवान से कम नहीं है। और ये जो मिथुन के लिए ज्यादा जोर दे करके मैं कह रहा हूं, ये बात, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य और कुछ ना कुछ बात जरूर है। लेकिन आप जॉब से रिलेटेड अभी जो व्यवधान, परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, चिंताएं, तनाव, एंग्जाइटी बनी हुई है, ये रहेगी। लेकिन आप, इसका मतलब नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। आप प्रयास कीजिए, यू विल गेट सक्सेस। विल पावर में बहुत दम होता है। भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा, गणेश जी की उपासना करने से मिथुन को लाभ होगा, क्योंकि इसके आराध्य देवता भगवान गणेश हैं। और कर्क राशि पर चल रही इस समय शनि की ढैया का जो दुष्प्रभाव है वो रहेगा अपनी जगह, परंतु एकादश भाव में गोचर में आने के बाद बृहस्पति की स्थिति इतनी मजबूत है कि कर्क राशि वालों के चेहरे पर हंसी अवश्य आएगी। और अगर अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर नहीं आई तो 12 तारीख के बाद निरंतर आपके जन्माष्टमी तक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक मंगल आपके लिए शौर्य, पराक्रम, आपके आर्थिक स्थिति मजबूत रखेंगे। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी लाभ में रह करके आपको अप्रत्याशित लाभ देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं राहु केतु, ये 2 आपके लिए सामान्य फल देंगे, लेकिन शनि कष्टदायक है, बृहस्पति लाभदायक रहेंगे। अब आया सिंह राशि का। सिंह राशि पर अष्टम स्थान में राहु अभी 18 जून तक कष्टकारी बना रहेगा। एंग्जाइटी, तनाव तथा डर लगता है कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कभी चक्कर ना आ जाए, कभी मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर को दिखाऊं ना दिखाऊं। और छोटी मोटी दवाई आप कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देने के लिए आपके भाग्य स्थान का स्वामी इसी 12 जुलाई को बृहस्पति के साथ होगा, तो आपके सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। आप खूब तरक्की करेंगे। आपके लिए खूब पॉजिटिव ग्रह आ रहे हैं। आपकी यात्राएं भी होंगी जुलाई के महीने में और अगस्त में। बस रिस्क वाला काम ना करें। कन्या राशि के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु केतु अच्छे नहीं है, लेकिन शनि आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी बात करते हैं तुला राशि की। तुला पर 6ठे भाव में राहु आपके कंपटीशन, रोग, बीमारी, परेशानी, कई प्रकार की समस्याओं का निराकरण तो करता है, लेकिन द्वादश भाव में बैठे हुए केतु खर्चों में कमी नहीं करने दे रहा। यू कांट कंट्रोल योर बजट, बट अपने खर्चों को कम करें। व्यर्थ के खर्चे ठीक नहीं है। व्यर्थ की फैशन, दिखावट, सजावट और बनावट, तीनों वस्तुएं आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके दशम भाव में अभी बहुत अच्छे ग्रह आ रहे हैं, लेकिन शनि हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, क्योंकि
तुला राशि के लिए योग कारक माना गया है। बृहस्पति अष्टम में भले ही होंगे, मंगल भी होंगे, लेकिन इन दोनों की दृष्टि आपके इनकम हाउस से उपजा हुआ जो धन है, संचित धन, बैंक बैलेंस, उसकी को अच्छा बनाएगा। आपकी पोजीशन साउंड होगी। वृश्चिक के लिए चल रही शनि की कंटक, शनि की ढैया अभी 1 वर्ष तो नहीं, 9.5-10 महीने तक कष्टकारक है, परंतु राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। केतु लाभ देता है, सरप्राइज देता है। अचानक कहीं रुका हुआ पेमेंट, एकदम चेक आएगा या आपके मोबाइल में पैसे आ जाएंगे। बृहस्पति जब से आया है आपके लिए पॉजिटिव है। बृहस्पति देव और मंगल दोनों की युति आपको की राशि को देखेगी। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे के लेन देन पर सावधान रखें। कुछ लोग षड्यंत्र करें, कुछ लोग आपकी आवाज रिकॉर्ड करेंगे, कुछ आपका मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र जो है वृश्चिक के लिए चल रहा है, तो बहुत केयरफुल हो, लेकिन डरना भी नहीं है, क्योंकि आपका बिगाड़ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र में आपके अभी बृहस्पति है। धनु के लिए रोग कारक स्थिति बनी हुई है बृहस्पति की, 14 मई 2025 तक बनी रहेगी और 18 जून 2025 तक। अभी बार बार दिमाग में आएगा नौकरी बदल दूं, चेंज करूं, नई मिलेगी या नहीं। आप ऐसा जिद, गुस्सा, अपने आप को एग्रेशन ना लें, जल्दबाजी ना करें और वेट एंड वॉच वाली पोजीशन पर रहें। कुछ लोग शत्रु इतने षड्यंत्र कर रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं, आप सहन भी कर रहे हैं। आपके किए हुए कामों की जो प्रशंसा या सराहना या क्रेडिट दूसरे आदमी ले रहे हैं और आप चुपचाप बैठे अत्याचार सहन कर रहे हैं। तो ये समय भी जरूरी नहीं कि परिस्थिति सारी उम्र एक जैसी रहती, बदल जाएगी। मकर राशि के लिए पॉजिटिव राहु, पॉजिटिव केतु, बृहस्पति उत्तम फल और वक्री शनि भी अभी 15 नवंबर तक रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा 29 मार्च 2025 तक मकर राशि के लिए। सिंह और कुंभ दोनों राशियों के लिए सेम एक जैसा फल देता है, क्योंकि 180 डिग्री एक दूसरे की राशि बनती है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि कुंभ राशि के अष्टम भाव में चल रहे केतु का जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। पेट का रोग, बीमारी, कई प्रकार के कष्ट दे रहा है। आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग चीटिंग, ऑनलाइन फ्रॉड आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। बहुत सावधानी और सतर्कता से चलना है। मीन राशि पर विशेष रूप से आपको कई प्रकार की डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। कारण क्या है कि मीन राशि पर जब केतु आता है और या राहु, ये अचानक आपकी पर्सनालिटी में बदलाव तो लाता है। आपकी अच्छी पर्सनालिटी, मान सम्मान, पराक्रम भी बढ़ाता है, लेकिन अभी जो शनि 12th हाउस में है, ये लॉस की तरफ ले जा रहा है। बहुत बड़े बड़े अमाउंट से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिनकी अच्छी दशाएं चल रही हैं और जिनकी खराब दशा है। कुंडली के अनुसार 9 ग्रह हैं, कोई जो पॉजिटिव नहीं है और खराब दशा चल रही है, तो वो एक एक पैसे को लेकर के परेशान है। दयनीय स्थिति उत्पन्न कर देती है शनि की 7.5। लेकिन अगर पॉजिटिव दशा, जैसे किसी की बृहस्पति की दशा है, कुंडली में अच्छी पोजीशन में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, तो इन बातों से छोटा मोटा मामूली सा फर्क पड़ता है। लेकिन आपके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा अगर चल रही है तो 7.5 सिर्फ 30 या 40% ही नुकसान कर सकती है, इससे अधिक नहीं है। आप वही रूटीन रहेगा आपका, उसी तरह ऑफिस जाएंगे, वही बिजनेस चलता रहेगा, कभी
व्यवसाय अच्छा है और कभी खराब, कभी आमदनी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।